हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.5 जो चैप्टर 10th है सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि थ्योरम 10.8 पे बेस्ड ऑन है। और थ्योरम 10.8 जो है वो क्या है कि वो ये थ्योरम मतलब जो 10.8 है वो क्या कहती है। देखो स्टेटमेंट उसकी क्या है कि किसी सर्कल, सपोज दैट दिस इज ए सर्कल, और इसके सेंटर पे जो कि एक आर्क की वजह से कोई एंगल बन रहा है। सपोज करो कि यहाँ पर एक आर्क है ए बी और यहाँ पे पॉइंट ओ है और यहाँ पर एंगल बन रहा है ए ओ बी। तो ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है किस आर्क की वजह से? आर्क ए बी की वजह से। ठीक है, आर्क ए बी जो है सेंटर पे एंगल बना रही है ए ओ बी। सेम आर्क यानी कि सेम आर्क ए बी के कारण सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे कोई एक और एंगल इस तरह से बन रहा है, तो वो जो एंगल होगा इस एंगल का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, हाफ होगा। और ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये एंगल है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बना हुआ एंगल है, वो उससे जो होता है सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होता है हमेशा डबल होता है। तो यानी कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है ऑलवेज डबल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल बाय द सेम आर्क। अगर जो सेम आर्क की वजह से जो एंगल बन रहे हैं, एक सेंटर पे बन रहा है और एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बन रहा है, तो जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होगा वो उससे क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो बना हुआ एंगल है उससे ये डबल होगा। तो इस थ्योरम को हमने अप्लाई करना, और थ्योरम जो है आप ध्यान रखना, थ्योरम कौन सी है? 10.8, जिसका प्रूफ ऑलरेडी जिसकी प्रूफ की वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं चैनल पे। तो उस वीडियो का उस थ्योरम को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहले आप उस थ्योरम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज 10.5 का। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से करेंगे और समझेंगे कि इसमें हम कैसे ये थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखो जो क्वेश्चन है इन फिगर 10.36, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये फिगर जो दी हुई है 10.36 ही दी हुई है, तो जिसको मैंने नोट किया हुआ है 10.36। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल with center O such that BOC angle is 30 degree and AOB angle is 60 degree। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो जो ये आर्क है AC, इस AC आर्क के कारण ये सेंटर पे एंगल बन रहा है AOC। तो पहले तो हमको क्या करना है कि ये एंगल AOC फाइंड करना है हमने। तो इस एंगल AOC को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखो AOC आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये दो पार्ट में डिवाइड है, एंगल AOB एंड एंगल BOC में। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो एंगल AOB का वैल्यू है 60 डिग्री और BOC की वैल्यू है 30 डिग्री। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो एंगल AOC जो आएगा हमारे पास आएगा 90 डिग्री। ठीक, तो एंगल AOC आ गया 90 डिग्री। अब सेम आर्क ABC के कारण, इसे ABC बोल सकते हो या AC भी बोल सकते हो, इस आर्क की वजह से एक एंगल यहाँ पे बन रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आपको पता है कि वो थ्योरम 10.8 थ्योरम हम अप्लाई करेंगे और एंगल ADC की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो देखो ये एंगल जो है सेंटर पे बना हुआ एंगल है और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है, तो जो AOC एंगल है ये डबल होगा किसका? ADC एंगल के डबल। ADC एंगल का ये डबल है, तो 2 मल्टीप्लाई हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ADC। और AOC की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई ADC। अब इसको हम अगर 2 को ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो इस साइड आके ये क्या हो जाएगा? इससे डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद हमें मिलेगा 45 डिग्री। तो जो ADC की वैल्यू आ गई, एंगल ADC की कितनी आ गई? 45 डिग्री। ठीक है, तो आप थ्योरम 10.8 जो है थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट को आप यहाँ पे रीजन के तौर पर भी साइड में लिख सकते हैं कहीं पर भी।
सपोज करो कि आप यहाँ पे साइड के तौर पे सीरीज पूरी स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो पूरी स्टेटमेंट लिख दीजिए इस थ्योरम की। अदरवाइज आप लिख दीजिए वाई थ्योरम 10.8। क्या लिखोगे? वाई थ्योरम 10.8। बट अगर आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से याद है तो बहुत अच्छा है, आप पूरी स्टेटमेंट लिखिए ताकि एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप थ्योरम 10.8 लिखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में थ्योरम 10.8 है तो उससे भी क्लियर हो जाता है। तो आप जैसे भी आपको सही लगे आप उसको कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट याद रखनी चाहिए इसकी। चलो, इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो जिसकी डायग्राम देखिए मैंने बना रखी है इस स्क्रीन पे। अब इसमें करना क्या है कि देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कॉर्ड है। कॉर्ड यहाँ पे आपको ये कौन सी कॉर्ड दिखाई दे रही है? BC कॉर्ड दिखाई दे रही है। देखो जो कॉर्ड BC है, ये जो कॉर्ड BC है ये रेडियस के इक्वल है, इन दोनों रेडियस। तो इसका मतलब जो ये तीनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी। और ये ट्रायंगल क्या होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। देखो कॉर्ड BC इज इक्वल टू रेडियस AO एंड OC। देखो रेडियस तो इक्वल ही होते हैं क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो तो इक्वल होते हैं। तो AO और OC तो ऑलरेडी इक्वल हैं और BC जो कॉर्ड है ये भी इनके इक्वल हो गई। सो इसलिए क्या हो गया कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BOC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो BOC क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ईच एंगल इज 60 डिग्री ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ये एंगल कितने का हो गया? 60 डिग्री। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सो एंगल BOC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो एंगल BOC हो गया वो कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब जो ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है ये किस आर्क के कारण बन रहा है? तो ये आप देखोगे तो आर्क BC की वजह से बन रहा है, सेंटर पे एंगल। ठीक है, ये जो आर्क देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वाली आर्क जो है BC के कारण ये सेंटर पे बन रहा है। और जो एंगल BAC बन रहा है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बन रहा है। तो जो आपका एंगल BOC होगा वो डबल होगा BAC एंगल के। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BOC। यहाँ पे आपने रीजन के तौर पे लिखना है वाई थ्योरम 10.8। तो यहाँ पे थ्योरम मैंने लिखी 10.8। तो यहाँ से अब आप एंगल BAC फाइंड कर सकते हो। तो एंगल BAC यहाँ से कितना आएगा? तो आपको पता है कि 2 को अगर आप इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हाफ ऑफ एंगल BOC बन जाएगा और BOC की वैल्यू है 60 डिग्री। तो एंगल वो कितना आएगा हमारे पास? तो एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BOC की वैल्यू है 60 डिग्री। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 30 डिग्री। तो एंगल BAC आ गया 30 डिग्री। तो फिर से हम डायग्राम पे चलते हैं और फिर यहाँ पे समझते हैं। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो जो माइनर आर्क की वजह से जो हमने एंगल फाइंड करना था वो तो आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने उसने कहा कि मेजर आर्क। तो मेजर आर्क यहाँ पे अब बच रही है, देखो ये वाली, इधर वाली आर्क जो है, ये वाली आर्क, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। तो इसके कारण देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बनेगा ये वाला एंगल बनेगा। तो देखो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, सेंटर वाला एंगल, किस तरह से
ये एंगल जो है देखो एक पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री का एंगल बनता है, ये एंगल 60 डिग्री गिवन है BOC, तो इसका रिफ्लेक्स फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 डिग्री। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ BOC। तो BOC का रिफ्लेक्स एंगल, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो उसको 360 में से माइनस कर देना होता है। तो ये आ जाएगा देखो 360 माइनस 60 कितना आ जाएगा 300 डिग्री। ये आ गया हमारे पास 300 डिग्री, ठीक है, ये आ गया 300 डिग्री। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ये देखो मेजर आर्क BC की वजह से ही बन रहा है, और जो 300 डिग्री का एंगल बन रहा है ये वाला, ये भी मेजर आर्क BC की वजह से बन रहा है, या इसे BAC भी बोल सकते हो, तो BC के कारण ही बन रहा है। तो आपको पता है कि इसका ये जो BDC एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम फाइंड करेंगे वाई, ऐसे लिख लेंगे वाई थ्योरम 10.8। तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई एंगल BDC इज इक्वल टू रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOC, तो कितना है हमारे पास 300 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से 2 को ट्रांसपोज करें इस साइड तो 300/2 कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री। तो इस तरह से हमने एंगल BDC फाइंड कर लेंगे, वो कितना आ जाएगा 150 डिग्री बाय मेजर आर्क। तो देखो मैंने ये दोनों क्वेश्चन जो किए हैं, ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्टली इनमें क्या अप्लाई कर रहे हैं, थ्योरम 10.8 अप्लाई कर रहे हैं। और थ्योरम 10.8 का जो सॉल्यूशन है उसकी वीडियो का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से पहले उस थ्योरम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो प्रॉपर, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।